हेलो बच्चों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल @बेसिक टीच में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे घन क्या होता है, उसके अति महत्वपूर्ण सूत्र क्या हैं, घनाभ क्या होता है, उसके अति महत्वपूर्ण सूत्र क्या होते हैं। इसमें हम कंप्लीट बेसिक डिटेल्स को जानेंगे, जिससे हम एक बार में इस टॉपिक को याद कर पाएंगे। आइए बात करते हैं घन, जिसे इंग्लिश में क्यूब कहते हैं। सबसे पहले हम घन की आकृति को ड्रा करते हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, घन 6 वर्गों से घिरी एक त्रिविमीय आकृति होती है, यानी कि 3 डायमेंशनल एक फिगर होती है, जिसमें सभी वर्गों के आकार बराबर होते हैं। इन वर्गों को हम फलक या फेसेस कहते हैं, जो संख्या में 6 होते हैं। चित्र में हम इन्हें ABCD, EFGH, AEFB, BFGC, CGHD, DHEA से प्रदर्शित करेंगे। जैसे वर्गों में भुजा होती है, उसी प्रकार घन की भुजाओं को हम कोर या एजिस कहते हैं, जो संख्या में 12 होती हैं, जिन्हें हम चित्र में AB, BC, CD, DA, EF, FG, GH, HA, AE, BF, CG, DH से प्रदर्शित करते हैं। तीनों कोर को मिलाने वाली जगह या इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एजिस को हम शीर्ष या वर्टेक्स कहते हैं, जो संख्या में 8 होते हैं, जिन्हें पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D, पॉइंट E, पॉइंट F, पॉइंट G, पॉइंट H। आइए अब जान लेते हैं घन की परिभाषा या डेफिनेशन ऑफ क्यूब। जैसा कि हमने पहले चित्र को बड़े ध्यान से देखा और घन की आकृति को समझा, अब हम उसकी परिभाषा को उसी के अनुसार समझेंगे। 6 फलकों से घिरी वह आकृति जिसमें प्रत्येक फलक एक वर्ग होता है और सभी फलक बराबर होते हैं, घन कहलाती है। यह एक त्रिविमीय आकृति होती है। A figure bounded by 6 faces, in which each face is a square and all faces are equal, is called a cube. It is a 3-dimensional figure. घन का आयतन। चित्र में एक घन दिखाया गया है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को भुजा कहा गया है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं आयतन। आयतन किसी वस्तु द्वारा घेरा गया वह स्थान होता है जो वह वस्तु घेरती है। अब हम उसके सूत्र को समझ लेते हैं। घन का आयतन बराबर होता है भुजा गुना भुजा गुना भुजा, या भुजा की घात 3, जिसकी इकाई होती है घन इकाई। वॉल्यूम ऑफ क्यूब V = A की पावर 3। घन का परिमाप बराबर होता है 4 गुना भुजा का वर्ग। अब बात करते हैं घन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बारे में। जो कि हम जानते हैं घन के प्रत्येक पृष्ठ एक वर्गाकार होता है, जिसका क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा या भुजा का वर्ग। चूंकि घन में 6 वर्ग होते हैं, तो इसलिए उसका क्षेत्रफल भी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा
6 गुना भुजा या 6 गुना भुजा का वर्ग। द एरिया ऑफ द एंटायर सरफेस ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू 6a स्क्वायर। घन का विकर्ण बराबर होता है वर्गमूल 3 गुना भुजा। डायगोनल ऑफ क्यूब इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई a। आइए बात करते हैं घनाभ, जिसे इंग्लिश में क्यूबॉइड कहते हैं। सबसे पहले हम घनाभ की आकृति को ड्रा करते हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, घनाभ 6 आयतों से घिरी एक त्रिविमीय आकृति होती है, जिसमें आमने सामने के आयत बराबर होते हैं। इन आयतों को हम फलक या फेसेस कहते हैं, जो संख्या में 6 होते हैं। चित्र में हम इन्हें ABCD, EFGH, AEFB, BFGC, CGHD, DHEA से प्रदर्शित किया गया है। घनाभ की भुजाओं को कोर या एजिज कहते हैं, जो संख्या में 12 होती हैं, जिन्हें हम चित्र में AB, BC, CD, DA, EF, FG, GH, HA, AE, BF, CG, DH से प्रदर्शित करते हैं। तीनों कोरों के मिलने वाली जगह या इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एजिज को हम शीर्ष या वर्टेक्स कहते हैं, जो संख्या में 8 होते हैं, जिन्हें ABCDEFGH से प्रदर्शित करते। आइए अब बात करते हैं घनाभ की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ क्यूबॉइड। 6 पृष्ठों से घिरी वह आकृति जिसमें प्रत्येक पृष्ठ एक आयत होता है और आमने सामने के पृष्ठ बराबर होते हैं, घनाभ कहलाती है। यह एक त्रिविमीय आकृति होती है। ए फिगर बाउंडेड बाय 6 फेसेस इन विच ईच फेस इज अ rectangle and opposite faces are equal is called cuboid. It is a 3-dimensional figure.